वेलकम टू मैथ टॉपर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्रिय साथियों, आज क्लास 10th के गणित से प्रश्नावली 2.1 के सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाएगा, जिसमें आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो कि ये कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, इस ग्राफ में हमको शून्यकों की संख्या बतानी है। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि बहुपद का शून्यक कहते किसको हैं। मेरे साथियों, शून्यक वह मान होता है जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है और रखा गया मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद हमको px बराबर x-7 का एक बहुपद दिया गया है और हमें इसमें बहुपद का शून्यक बताना है। तो हम शून्यक ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर कर लेते हैं और इसके बाद हम -7 है जो कि बराबर के बाएं साइड है, इसको दाएं साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 7। ये जो x का मान आया हुआ है 7, ये x बराबर 7 अगर हम दिए हुए समीकरण में पुट करा देते हैं तो हमारा दिए गए बहुपद का मान 0 हो जाता है। अर्थात ये x का मान जो 7 आया है, ये दिए गए बहुपद का शून्यक है। x का मान जो 7 आएगा वो दिए हुए बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब हम प्रश्नावली 2.1 के फिगर नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि इसमें बताना है कि पहला जो ग्राफ है इसमें शून्यकों की संख्या क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा पहला ग्राफ है, चित्र में इस वाली लाइन को हम x अक्ष जो क्षैतिज रेखा है इसको x अक्ष और जो लंबवत रेखा है इसको y अक्ष के नाम से जाना गया है। यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से दाएं साइड के x के वैल्यू को धनात्मक और मूल बिंदु से बाएं साइड की वैल्यू को ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक अक्ष कहते हैं। इसलिए इसको x से और इसको x डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे इस फिगर में x अक्ष को कोई भी रेखा कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, जबकि इसके समांतर ही एक रेखा गई है, लेकिन वो y अक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है, y अक्ष को काट रही है। और हमें जो बहुपद में दिया गया है क्वेश्चन, वो कह रहा है कि y बराबर px का एक बहुपद है। अर्थात हमारा जो बहुपद है वो x के पदों में है। तो इसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितने x अक्ष पर हमको प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे। जितने ही हमको x अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे, शून्यकों की संख्या उतनी ही मानी जाएगी। अर्थात हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारा x अक्ष पे कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिल रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। पहले फिगर में अगर हम बात करें शून्यकों की संख्या की, तो ये हो जाएगा हमारा 0। इसी तरीके से हम दूसरे फिगर की बात करते हैं। दूसरा फिगर अब हम बात करेंगे अपने फिगर नंबर 2 की, जिसमें हमको देखना है कि ये जो लाइन है वो x अक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमने देखा कि x अक्ष पे केवल और केवल एक प्रतिच्छेद बिंदु है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि शून्यकों की संख्या बराबर 1। शून्यकों की संख्या बराबर 1। तीसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि x अक्ष पे कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, तो 1, 2 और 3। तो इस तीसरे नंबर फिगर में शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3।
इसी प्रकार हम बात करेंगे ग्राफ नंबर 4 की, जिसमें दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं, पहला यहाँ और दूसरा यहाँ, तो यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। आइए ग्राफ नंबर 5 को देखते हैं, फिगर नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ एक्स अक्ष पर एक प्रतिच्छेदित बिंदु, दूसरा बिंदु, यहाँ तीसरा उभयनिष्ठ बिंदु और ये रहा चौथा उभयनिष्ठ बिंदु। तो एक्स अक्ष को कुल 4 जगह पर प्रतिच्छेद किया जा रहा है, एक्स अक्ष को कुल 4 जगह पर प्रतिच्छेद किया जा रहा है, इसलिए इस ग्राफ नंबर 5 में शून्यकों की संख्या हो जाएगी 5। और आते हैं अपने लास्ट फिगर पर, ग्राफ नंबर 6 पर। यहाँ देख रहे हैं कि एक्स अक्ष को एक जगह, 2 और 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 3 मानी जाएगी। प्रश्नावली 2 पॉइंट में बस इतना ही है। आशा करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।